और प्रतिमाधारी विद्वान और मुनि दीक्षा ले ले बहुत कठिन था। इसलिए पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद पूज्यवर वीर सागर, पूज्यवर शिव सागर, धर्म सागर बड़े बड़े आचार्य हुए। बुंदेलखंड सभी साधुओं की दृष्टि में उपेक्षित था। बोले वहां से संयम की कोई उम्मीद, और मुनिराज भी जाते थे बुंदेलखंड के भक्तों के लिए नहीं, मात्र बुंदेलखंड के तीर्थों की यात्रा करने के लिए। मात्र एक उद्देश्य है, बुंदेलखंड के श्रावकों की भक्ति थी ही नहीं। बुंदेलखंड में संयम चारित्र था ही नहीं। संयम यहां बिकता ही नहीं था। कौन दुकान खोलेगा जहां माली नहीं बिके वो नहीं। तो मैंने सभी महाराजों को देखा, पूज्यवर शांति सागर महाराज, ये सब बुंदेलखंड आए, लेकिन इनका इतिहास यही है कि तीर्थ यात्रा करके, बस तीर्थ यात्रा करने आया था। पूज्यवर गुरुदेव भी उसी संस्कार में ढले थे। वही धारणा आचार्य की थी। सन 1974-75 में जब अजमेर के सेठ जी के परिवार बुंदेलखंड की वंदना करने आया, तो बुंदेलखंड के तीर्थों की वैभव देख करके आचार्य महाराज के पास, वो सेठानी ने मुझे खुद बताया, आचार्य से मैंने इसको पक्का किया था। तो उन्होंने कहा, महाराज जी आप तो अभी कम उम्र है, जब भी विहार करो एक बार बुंदेलखंड के तीर्थों की वंदना जरूर करना। भारतवर्ष में तीर्थ बहुत हैं, लेकिन बुंदेलखंड जैसे तीर्थ, और उसमें कुंडलपुर के बड़े बाबा की जो उन्होंने प्रशंसा की, तो आचार्य श्री ने भी यही मन बनाया कि चलो बुंदेलखंड के तीर्थों की, हाँ तुम्हारे और हमारे कारण नहीं आए थे, चिंता नहीं करना। अपन लोग इतने लायक नहीं थे, इतनी योग्यता नहीं थी, इतना अपना संयम के प्रति झुकाव नहीं था कि भक्तों के कारण से कोई साधु बुंदेलखंड आ जाए, बुंदेलखंड आ जाए। बुंदेलखंड तो वो है कि मुनिराज आ रहे हो तो उनको लौटावर दे। हाँ, पंडित जी साहब थे जगन मोहन लाल जी, उन्होंने संस्मरण सुनाया था कि शांति सागर महाराज कटनी की तरफ आने लगे, तो हम लोगों ने प्लानिंग बनाया कि कटनी से बाहर से कैसे बिहार कराया जाए। और वो कोतमा तरफ पहुंच गए वहां पर। तो ये स्थिति यहाँ की थी। हाँ, 8 दिन तक उनकी जो भी परीक्षा, ये स्थिति बुंदेलखंड की। और आचार्य श्री तीर्थ यात्रा के लिए बुंदेलखंड आए थे। लेकिन जब तीर्थ यात्रा के बुंदेलखंड भी वो महंगे रत्न खदान थी कि कोई आचार्य नहीं पहचान पाया। और आज देखो, सारे भारत में बदनाम था कि सबसे कम मुनि कहां से बनते हैं, बनते ही नहीं है। बताओ सागर से कौन बना उसके पहले? एक आज समाधि वगैरह ली हो तो पता नहीं। बुंदेलखंड में बहुत, ललितपुर, भोपाल, सब कहीं से नहीं बने। लेकिन आज गर्व से मस्तक ऊंचा उठता है कि भारत में सबसे ज्यादा पिछीधारी कहां के हैं? सबसे ज्यादा। मैंने हर प्रांतों की गणना कर ली। मैंने कहा आ जाओ सब लोग ले लो बुंदेलखंड का, सबसे ज्यादा बुंदेलखंड से मिलेंगे। ये उपलब्धि किनकी थी? हमारे पूज्य गुरुदेव की तपस्या, साधना। यानी बुंदेलखंड वाले मुनियों से रहित नहीं थे। ये मुनि बुंदेलखंड वाले सच्चे जौहरी थे, सच्चा हीरा नहीं मिल रहा था इनको। और जब 100% का हीरा मिला तो इन्होंने दिखा दिया, ऐसा दिखा दिया कि सारा जगत तो आचार्यों को आचार्य मानता है, सारा जगत तो मुनियों को मुनि मानता है, सारा जगत तो साधुओं को साधु मानता है, लेकिन ये बुंदेलखंड आचार्य श्री को भगवान मानता है। और कोई प्रांत नहीं है, कोई प्रांत नहीं है। दक्षिण में खूब मुनिराज है, सब कुछ, कोई भी प्रांत आचार्य को आचार्य ही मानता है बस, और मुनि को
ये मानते, सब मानते, इसमें कोई संदेह नहीं। मात्र बुंदेलखंड ऐसा है जहां एक आचार्य को आचार्य के रूप में नहीं पूछते हैं, भगवान के रूप में पूछते हैं। यानी बुंदेलखंड ने पूजा तो ऐसे पूजा कि पंचम काल में भगवान होते नहीं हैं, पंचम काल में भगवान होते नहीं हैं, लेकिन भक्तों की भक्ति में इतनी ताकत है कि उन्हें पंचम काल में भी भगवान के दर्शन हुए। पंचम काल में भगवान का दर्शन संभव ही नहीं, बिटवागम में लिखा है पंचम काल में भगवान होंगे ही नहीं। लेकिन बुंदेलखंड वालों को एक ऐसा आचार्य महाराज मिला जिन्होंने, बुंदेलखंड के लोगों ने उन्हें आचार्य के रूप में ही नहीं, साधु के रूप में नहीं, भगवान के रूप में पूजा है, पूज रहे हैं और पूजेंगे।